नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्यूबिक क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, लेट पी एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल है उसको पी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पी एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। बताया था मैंने कि पी एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यू डालते रहते हैं और वाई निकालते रहते हैं। तो तुम इंटीजर वैल्यू ले लो, एक्स की 0 ले लो, 1 ले लो, 2, फिर -1 -2, तुम कोई भी ले सकते हो। 0 के बाद 3 भी ले सकते हो, 0 के बाद लेफ्ट साइड पे -4 भी ले सकते हो, कुछ एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्रोवाइडेड के वाई जो है वो इंटीजर वैल्यू आए या 1.5 3.5 ऐसा कुछ आए तो वो भी निकल जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जो वाई की इजी वैल्यू लेना ताकि ग्राफ बनाना इजी हो, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0 डाल दो बस, और कुछ नहीं करना, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो यानी x, ये x ले लो और ये y आ गया। x के 0 लेने से y 0 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो x की जगह मैंने -1 डाला है और कुछ नहीं किया, बाकी सारा सेम है। तो x की वैल्यू -1 डालने से y की वैल्यू आ रही है 3। तो ये x की वैल्यू -1 डालने से y की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट x की वैल्यूज डालते रहो और y निकालते रहो। अगर तो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो फिर ये सारी कैलकुलेशन करके दिखा दो, नहीं तो तुम ओरली करके या रफ में करके भी डायरेक्ट टेबल बना सकते हो ये वाला, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखा है यूजिंग टेबल नंबर 1 वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये टेबल बन गया हमारा, अब ये पॉइंट्स लेके हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चाहे ग्राफ क्वाड्रेटिक का बनाना हो या क्यूबिक का बनाना हो या बाई क्वाड्रेटिक का बनाना हो, मिनिमम 5 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 और 5, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो ले लो। तो अब x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -3 है, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -3 है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसमें हमने एक एक पॉइंट तो हमने वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि एक बार x 0 कर दो और एक बार y 0 कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पे y 2 बार 0 आ रहा है, और मतलब कि y इधर 0 है तो x -2 है, इधर 0 डाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, मतलब 2 और -2 x की दोनों वैल्यू डालने पे y 0 ही आ रहा है। क्योंकि ये यहाँ डालेंगे जब हम x की वैल्यू -2 और 2, तो y 0 ही आ रहा है। y 0 का मतलब क्या होता है, y 0 जब होगी या y 0 कह लो या पॉलिनोमियल 0 कह लो, तभी तो हमारे पास जीरोस आएंगी। तो यानी कि यहाँ पे 3 बार 0 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम ये क्यूबिक का ग्राफ बना रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 3 होती है, तो जितनी डिग्री है उतनी ही जीरोस बनेंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये ग्राफ इधर को प्रोड्यूस होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा, वापस ऊपर नहीं आएगा, और यहाँ से ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 ही पॉइंट्स आएंगे जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे, एक ये वाले पॉइंट पे। तो हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमें जीरोस निकालनी है तो जो भी ग्राफ है या जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को जिन भी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये वाले, इनका एक्स पार्ट जो होगा वो जीरोस होंगे। जैसे -2 इसकी 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0 उसकी 0 है, एक्स इज इक्वल टू 2 उसकी 0 है, क्योंकि वाई पार्ट तो 0 ही होगा तीनों पॉइंट्स के केस में, है ना। यहाँ भी वाई 0 है, यहाँ भी वाई 0 है, यहाँ भी वाई 0 है। तो ये तीनों जीरोस आ गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो ये 3 जीरोस आ गई इस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारा तुम लिख सकते हो, वी सी फ्रॉम द टेबल अबव दैट -2 0 एंड 2 आर द जीरोस।
वैसे तो टेबल से ही पता लग रहा है हमें, जहाँ पे y जीरो हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो वहीं उसी की जो x पार्ट होगी वो जीरोज होगी, -2, 0 और 2, ये जीरोज होगी हमारे गिवन क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। ठीक है, टेबल से ही पता लग रहा है, लेकिन फिर भी ग्राफ से देखना है तो वहां से भी देख लो। ऑब्जर्व दैट -2, 0, 0, -2, 0 and 2 are in fact the x coordinate of the only points where the graph intersects the x axis। तो ये वही वाले पॉइंट हैं, ये जो -2, 0, 2, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पार्ट है उसका। सिंस द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस इन ओनली 3 points, तो देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द ओनली जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना, सो रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में हमने ग्राफ बना दिया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये जो कर्व है ये वाला, ये जो पूरा कर्व बना हुआ है, 2 बार यू शेप है ये, तो ये जो कर्व है ये किसकी कर्व है? ये y इज इक्वल टू x³ - 4x, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसकी कर्व है। y लिख लो या px लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, दैट्स इट।